हमारा जो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी और इसका जो टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन। अब एक्सट्रैक्शन जो है मैं आपको पहले ही जैसे बता चुकी हूँ कि इसमें भी ड्रग के अंदर से हम जो पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रूड ड्रग होती है उसको प्योरीफाई करने का प्रोसेस है, उसको साफ़ करने का प्रोसेस है। और क्रूड ड्रग्स के अंदर से जो हम मुख्तलिफ API हम रिमूव करते हैं, अलग करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और जिस प्रोसीजर में हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो होता है एक्सट्रैक्शन। इसमें हम सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं और सॉल्वेंट जो होते हैं ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं जो दोनों एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होते हैं, और इमिसिबल जो एक दूसरे के अंदर हल पजीर ना हो, और उस साइल्यूट के लिए जो है वो उसको उसको हल करने की सलाहियत रखते हैं। तो एक्सट्रैक्शन की मैं जैसे टाइप्स आपको पहले पढ़ाई हैं, इन्फ्यूजन, मैसरेशन। तो इन्फ्यूजन और मैसरेशन जो है, अगर इन्फ्यूजन की बात की जाए तो वो उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको 15 मिनट्स के अंदर जो है वो हासिल हो जाता है, जबकि मैसरेशन जो है वो क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड प्रोसीजर है, काफ़ी टाइम लगता है, उसमें मिनिमम 2 डेज़ होते हैं और मैक्सिमम जो है आप 14 डेज़ के अंदर आपको एक्सट्रैक्ट हासिल होता है। और एक और फ़र्क ये है कि जो इन्फ्यूजन है उसमें हम जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो होती सॉफ्ट नेचर है, उसमें हार्ड नेचर ड्रग हम इस्तेमाल नहीं करते। जो मैसरेशन है उसमें हम हार्ड नेचर ड्रग भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सॉफ्ट नेचर। अब मैसरेशन जो है उसकी एक और जो है बेनिफिट ये है कि उसमें एक मल्टीपल मैसरेशन एक टाइप है जिसके अंदर हम डबल मैसरेशन या ट्रिपल मैसरेशन करते हैं, यानी कि एक ही ड्रग को, एक ही जो क्रूड ड्रग है उसको मुख्तलिफ 3 जो पोर्शंस हैं मेंस्ट्रुम के उसके अंदर अप्लाई करते हैं, ताकि उसके अंदर जितना भी API है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है हमें मेंस्ट्रुम के अंदर हासिल हो जाए। तो मैसरेशन जो है प्रोलॉन्ग होने के साथ साथ उसकी जो है अफादियत ज़्यादा है, यानी कि उससे हमें जो ड्रग मिलती है उसमें मुकम्मल तौर पे जो है आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। थर्ड हमारे पास टाइप है डिकॉक्शन। ये भी इन्फ्यूजन से जो है सिमिलर है, उससे मिलती जुलता प्रोसीजर है, बस इसमें फ़र्क ये है कि इन्फ्यूजन के अंदर जब हम बीकर या इन्फ्यूजन पॉट के अंदर ड्रग लेते थे तो जो मेंस्ट्रुम हम उसके अंदर डालते थे तो वो पहले से हमने गर्म किया हुआ होता था। मेंस्ट्रुम वाटर लो, अल्कोहल लो, उसको हमने जो वाटर जिसमें हमने लिया था, वाटर को हमने पहले से ही गर्म किया था 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसमें हम क्या करेंगे कि ड्रग और मेंस्ट्रुम को एक साथ गर्म करेंगे, यानी कि जिस कंटेनर में ड्रग लेंगे उसी कंटेनर में हमने मेंस्ट्रुम डालना है, मेंस्ट्रुम और ड्रग को इकट्ठा बॉयल करना है। तो ये है डिकॉक्शन। थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है, मैसरेशन से तो टोटली डिफरेंट है, लेकिन इन्फ्यूजन से मिलता जुलता है। इन्फ्यूजन में हमने ड्रग चैम्बर में डाली और उसके ऊपर से हमने हॉट मेंस्ट्रुम को डाला था। इसमें क्या करेंगे, ड्रग और मेंस्ट्रुम दोनों को एक साथ बॉयल करेंगे। तो स्टार्ट देख लेते हैं कि डिकॉक्शन में हमने ड्रग को पाउडर फॉर्म में भी हम ले सकते हैं, कोर्स पार्टिकल्स भी ले सकते हैं। क्रूड ड्रग जो है वो इसमें सॉफ्ट नेचर ड्रग नहीं इस्तेमाल की जाती, हार्ड नेचर ड्रग होती है। और ड्रग आपने ऐसे इस्तेमाल करनी है कि जो हीट स्टेबल हो, हीट से उसमें डीनेचरेशन ना हो, हीट के ऊपर वो स्टेबल हो, क्योंकि हमने ड्रग को भी बॉयल करना है और मेंस्ट्रुम के अंदर ड्रग को बॉयल करना है, इसी वजह से ड्रग हीट स्टेबल होनी चाहिए। ड्रग और वाटर दोनों को हमने बॉयल कर लेना है। मेंस्ट्रुम हम वाटर लेते हैं डिकॉक्शन के प्रोसीजर में, हीट स्टेबल होनी चाहिए। ड्रग को पहले किस में कन्वर्ट करना है, पीसीज में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर अपरेटस हमने क्या क्या इस्तेमाल करने, एक बीकर हो जो कि 1000 ml का बीकर होना चाहिए, और दूसरा हमने इसमें बर्नर लेना है। प्रोसीजर इसका क्या है कि ड्रग की पहले कम्युनिकेशन करनी है, मींस के ड्रग को आपने जो है या तो फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है। सूटेबल सॉल्वेंट हमने सिलेक्ट करना है कि ऐसा सॉल्वेंट ले कि जो हीट स्टेबल भी हो और ड्रग को अपने अंदर हल करने की सलाहियत भी रखता हो। ड्रग के नेचर के मुताबिक हमने सॉल्वेंट लेना है, तो हम मोस्टली वाटर को यूज़ करते हैं क्योंकि वाटर जो है वो हीट स्टेबल होता है। इसके बाद हमने एक बीकर ले लेना है, उस बीकर के अंदर हमने ड्रग को डाल देना है और उसके ऊपर से मेंस्ट्रुम को डाल देना है। दोनों को एक साथ बॉयल करेंगे। खास एक टाइम के बाद जब बॉयल हमें लगेगा कि मुकम्मल जो ड्रग है वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे बॉयल हो चुकी है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, बर्नर को हमने बंद कर देना है। ड्रग को फिर ठंडा कर लेना है, यानी कि वो जो एक्सट्रैक्ट है, ड्रग नहीं, वो जो एक्सट्रैक्ट है उसको हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद उसको फिल्टर करना है, वॉल्यूम एडजस्ट करना है और
एक्सट्रैक्ट जो है फ्रेशली यूज़ किया जाए। इसकी शेल्फ लाइफ है 24 आवर्स। जैसे कि इन्फ्यूजन है वो भी फ्रेशली 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करनी होती है ड्रग। डिकॉक्शन के प्रोसीजर में भी जो आपको एक्सट्रैक्ट हासिल होता है उसको आपने 24 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल करना है। तो ये एक फ्लोशीट डायग्राम है कि सबसे पहले क्रूड ड्रग ली हमने, उसके हमने पीसीस बनाए, इन पीसीस को फिर हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर डाल दिया ड्रग को के पीसीस किए, फिर बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने ड्रग ऐड कर दिया, फिर उसके ऊपर से हमने मेंस्ट्रुम जो कि वाटर है उसको डाल देना है। फिर क्या करेंगे, वाटर प्लस ड्रग दोनों को बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद एक ख़ास टाइम के बाद जब मुकम्मल तौर पे ड्रग जो है वो वाटर के अंदर दोनों चीज़ें बॉयल हो चुकी होती हैं, फिर हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट को अलग कर लेना है। एक्सट्रैक्ट को फिर कूल करना है, ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद फ़िल्टर करना है और फ़िल्टर करने के बाद हमने पहले इसका वॉल्यूम एडजस्ट करना है और फिर उसके बाद इसको यूज़ करना है। तो जो डिकॉक्शन के प्रोसीजर के थ्रू आपके पास एक्सट्रैक्ट आता है या इन्फ्यूजन के प्रोसीजर के थ्रू एक्सट्रैक्ट आता है उसको आपने फ्रेशली यूज़ करना होता है।